आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश में सांसद खेल महाकुंभ की हुई शुरुआत। सीएम योगी बोले, हर गांव में होगा स्टेडियम। यूपी में खेल महाकुंभ की शुरुआत के मौके पर पहुंचे जेपी नड्डा। बोले, 70 साल में एशियन गेम्स में इतने मेडल कभी नहीं आए। इजराइल मामले पर मौलाना अरशद मदनी का बयान आया सामने। बोले, अरब की जमीन पर इजराइल को बसाया गया, फिलिस्तीन आजादी की जंग लड़ रहा है। और कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का आज सहारनपुर से हुआ आगाज। 300 से ज्यादा नेता हुए शामिल। शाकुंभरी मंदिर से हुई शुरुआत। आई बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को गोरखपुर पहुंचे। यहां सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 70 साल में एशियन गेम्स में कभी भी इतने मेडल नहीं आए जो मेडल पिछले एशियन गेम्स में आए हैं। उन्होंने कहा कि क्या कारण था कि टोक्यो के ओलंपिक से पहले भारत कभी भी ओलंपिक में इतनी बड़ी संख्या में मेडल नहीं ला सका। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी 80 स्पोर्ट्स सेंटर ऑपरेशनल किए गए हैं। जो 80 स्पोर्ट्स सेंटर हैं वो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम 2016 में शुरू हुआ। आपको जानकर खुशी होगी कि इस खेलो इंडिया के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और 2500 खिलाड़ी खेलो इंडिया में सिलेक्ट हुए हैं और उनके लिए 820 हम लोगों ने स्पोर्ट्स सेंटर ऑपरेशनल किए हैं और उत्तर प्रदेश में भी 80 स्पोर्ट्स सेंटर ऑपरेशनल किए गए। जो 80 स्पोर्ट्स सेंटर हैं वह खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ के जिला स्तरीय आयोजन का शुभारंभ 20 दिसंबर को शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम परिसर में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी पहुंचे। सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि खेल महाकुंभ दुनिया के सामने हमारे युवाओं को अपनी ताकत को पेश करने का एक मौका दे रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक 500 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है। एक खेल कूद महाकुंभ प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में आयोजित हो रहे हैं। अभी हम लोगों ने वाराणसी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पे आए थे और ऐसे ही खेल कूद महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़े थे। अलग अलग प्रतियोगिताएं चल रही थी और प्रत्येक प्रतियोगियों में वहां पर प्रधानमंत्री जी उनको मिले थे। यह हमारे युवाओं को अपनी ताकत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने और अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करने का एक अवसर प्रदान करता है। और जहां इसके लिए खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने इसे प्रोत्साहित किया है, वहीं साथ ही साथ हर एक जनपद में। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर के दर्शन कर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आज कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का शुरुआत की है। सहारनपुर के पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां कांग्रेस के कई कद्दावर नेता हैं तो दूसरी तरफ मशहूर शाकुंभरी देवी मंदिर है। यहां की मान्यता है कि इस मंदिर से जिस किसी पार्टी ने भी दर्शन कर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की है तो उसे जीत हासिल हुई है। अजय राय ने भी आज देवी के दर्शन कर यूपी जोड़ो यात्रा का आगाज किया है। यहाँ से सहारनपुर की बेहट तहसील में स्वागत किया गया। इसके बाद सहारनपुर में कांग्रेस नेता जावेद सबरी के मकान पर भी उनका स्वागत किया गया। इसके बाद चौधरी चरण सिंह चौक, अंबेडकर पार्क, गांधी चौक, पटेल पार्क सहित कई अजीम हस्तियों के नाम पर बनी जगहों पर नुक्कड़ सभाएं की गई। गंगो अमनो अमान और प्यार का पैगाम देने वाला बाबा हरिदास और हजरत कुतुबे आलम का पवित्र स्थल है, इसलिए कांग्रेस ने धार्मिक और जातीय समीकरण की वजह से गंगो से शुरुआत की है। यहाँ मां शाकुंभरी सहारनपुर से होकर ये लखनऊ
शहीद स्थल तक सीतापुर नैमिषारण होते हुए जाएगी। इस यात्रा में भाईचारा, एकता, जो आज पूरा प्रदेश परेशान है, किसान परेशान है, उसको गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा, भुगतान नहीं हो रहा, गन्ने के दाम नहीं बढ़ाए जा रहे, हमारा नौजवान परेशान है, उसको नौकरी नहीं मिल रही, महिलाएं परेशान हैं, उनके आबरू नहीं बच रहे, इनके विधायक उनका बलात्कार कर रहे हैं और उन बलात्कारियों को भारतीय जनता पार्टी बचाने का काम कर रही है। और निश्चित तौर से हमारे व्यापारियों के व्यापार नहीं चल रहे, सारा समाज परेशान है, दिक्कत में है। ये सारी चीजों को इस यात्रा से जोड़कर हम लोग लेके चलेंगे। ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने अपना बयान दिया है। अरशद मदनी ने कहा है कि 1991 में उपासना स्थल कानून ने मुसलमानों को मुतमईन कर दिया था, लेकिन फिर भी ज्ञानवापी का मसला कोर्ट में ले गए हैं। इस पर सियासी पार्टियों की खामोशी अच्छी नहीं है। जिन्होंने ये कानून बनाया था उनको बोलना चाहिए। मौलाना अरशद मदनी ने आगे कहा कि ये मुल्क हमारा है, सुप्रीम कोर्ट हमारा है, मसला कोर्ट में है तो वहाँ अपनी बात रखेंगे, जो भी फैसला होगा उसे मानेंगे। मथुरा के शाही ईदगाह का केस भी हाई कोर्ट में है और अभी कुछ कहना जल्दबाजी है। 1991 का कानून बनने के बावजूद ये मसला उठाना सरासर गलत है। इजराइल मामले में अरशद मदनी ने कहा कि इजराइल को बसाया गया अरब की ज़मीन पर, वहीं अब उसकी ज़मीन कब्जा करता जा रहा है, फिलिस्तीन की ज़मीन हड़प रहा है। फिलिस्तीन आज़ादी की जंग लड़ रहा है, जंग बंद होनी चाहिए, इजराइल अपनी हद में रहे। फिलिस्तीन की आज़ादी की हिफाजत होनी चाहिए, नहीं तो इजराइल ख़त्म हो जाएगा। जिस वक्त हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है उसी के करीब खिलाफत उस्मानिया जो टर्की की थी उसको तोड़ करके और इसराइल को वहाँ ला करके बसाया गया। बैतुल मुक़द्दस के एक हिस्से के अंदर उनका मुल्क करार दे दिया गया। हालात दुनिया कैसे थे कि दुनिया ने उसको कबूल किया। वहाँ बैठालने के बाद उसने अपनी ज़मीन को बढ़ाना चाहा है। 2 मरतबा, लोग इसको नहीं जानते। उन्होंने फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा किया और उर्दून से उस ज़मीन को छीना। अगर आपको याद होगा तो वो लड़ाई हुई है, गली और कूचे में लड़ाई हुई है, उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। फिर उसके बाद इसराइल को यह ख़तरा था कि शाम की गोलान की पहाड़ियों से उसके ऊपर किसी वक्त हमला हो सकता है। गोलान की पहाड़ियों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। फ़लस्तीन का हर आदमी ये समझता है कि मुझको वो इसराइलियों ने गुलाम बना लिया है, हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। दुनिया के बेशुमार ममालिक हैं जिन्होंने ग़ुलामी के ख़िलाफ़ जंग की है। उसके नतीजे के अंदर कितने लोग मरे हैं। आपने अगर अपनी तारीख़ पढ़ी होगी, रोशन मुस्तक़बिल या रूह रोशन मुस्तक़बिल किताबें मौजूद हैं, उनके अंदर ये पता चलता है कि मुल्क की, हमारे इस मुल्क की आज़ादी के अंदर 1857 और रामपुर में फिल्म अदाकारा और एक्स एमपी जयप्रदा के खिलाफ 2 अलग अलग आचार संहिता के मामलों में एमपी और एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट 5 बार एनबीडब्ल्यू जारी होने और एसपी को गिरफ्तारी के आदेश के बाद 19 दिसंबर को भी कोर्ट में पेश नहीं होने पर एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने आदेश सुरक्षित कर लिया था, जिसमें दूसरी दिन 6ठी बार एनबीडब्ल्यू जारी किया है। पुलिस अधीक्षक को जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी इंस्पेक्टर को नियुक्त करके उनके माध्यम से जयप्रदा को बुलाया जाए। कल जो है जयप्रदा के अधिवक्ता के द्वारा एनबीडब्ल्यू रिकॉल का प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आदेश के लिए रखा था। वो आदेश माननीय न्यायालय ने किया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा एनबीडब्ल्यू रिकॉल का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया है और पुनः एनबीडब्ल्यू जारी करते हुए दिनांक 10/1/2024 की तिथि नियत की गई है। इसका मतलब 6ठी बार एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है या इसके अलावा कोई और कुर्की या अन्य आदेश? नहीं, एनबीडब्ल्यू ही जारी किया गया। पुनः एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है और कहा गया है कि आप 10 तारीख तक उपस्थित होंगे। आपने क्या आपत्ति लगाई थी कुछ? और उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल मंदूरी एयरपोर्ट का शिलान्यास अगस्त 2018 में किया था। अब 5 साल बाद नागर विमानन निदेशालय यानी डीजीसीए की तरफ से 19 सीटर विमान के उड़ान के लिए लाइसेंस जारी करने और दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक उड़ान की तैयारी पूरी कर ली गई है। विमान सेवा अभी दिन में ही शुरू होगी। हालांकि विमान कंपनियों के आवेदन और उनके रूट चार्ट के निर्धारण के बाद विमान सेवा शुरू हो जाएगी। आजमगढ़ के किस किस स्थान के लिए विमान सेवा शुरू होगी, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है।
आजमगढ़ में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत जो हवाई अड्डा बना है, नो फ्रिल एयरपोर्ट है, उसको DGCA के द्वारा लाइसेंस दे दिया गया है और अब शीघ्र ही 19 सीटर तक की क्षमता के जो एयरक्राफ्ट हैं उनका यहाँ से संचालन शुरू हो सकेगा। अभी इसके संबंध में जो वैमानिक कंपनियां हैं उनसे चर्चा शासन स्तर पर हो रही है और जो भी वहाँ से अंतिम निर्णय होगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। आजमगढ़ में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत जो हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके के पंचायत भवन में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई, जिसमें 2024 के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। संजय निषाद का कहना है कि इस वक्त वो मुरादाबाद में पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं और सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। सदन के बाहर जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का मजाक बनाया गया, उन्होंने कहा कि वो पूरी तरीके से गलत है। विपक्ष के पास इस वक्त कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण था और कार्यकर्ताओं के अंदर चूँकि इन्हें सही जानकारी देना था और इनकी समस्याओं के समाधान के लिए तैयार करना था और सेना बनाना था। जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया, निषाद राज ने सेना देके रावण राज, तो एक सेना इनकी तैयार किया जा रहा है जो मोदी जी ने इस युग में डॉक्टर संजय को गले लगाया है। 2024 की तैयारी के लिए हम इनको तैयार कर रहे हैं। इसलिए आज मंडलीय सम्मेलन है और मंडल के सारे कार्यकर्ता यहाँ आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं के अंदर एक सही जानकारी मैंने बता रहे कि उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा में भारतीय किसान यूनियन शंकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। गन्ना मूल्य घोषित करने के साथ ही अन्य मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा गया। उन्होंने कहा कि सरकार को 450 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य घोषित करना चाहिए। साथ ही गन्ना विभाग में 20 करोड़ रुपए के घोटाले मामले को लेकर भी प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का उन्होंने आरोप लगाया। वहीं विद्युत विभाग द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को प्रशासन द्वारा लगाम लगाने की भी उन्होंने बात कही। देश और प्रदेश के अंदर जो समस्याएं किसानों की होती हैं उनको तमाम पटलों पर उठाने का कार्य किया जाता है। हमारी डबल इंजन की सरकार जो किसान देख रहा है कि पिछले 3 वर्षों से एक भी पैसा गन्ना मूल्य नहीं वृद्धि की गई है, जबकि मेरे पड़ोस में वहां भी डबल इंजन की सरकार हरियाणा में है, वहां पे आगामी वर्ष का भी 400 रुपए क्विंटल गन्ना घोषणा हो गई है। विगत उत्तर प्रदेश के जिला संभल पहुंचे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आज मीडिया से मुखातिब होते हुए समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 20% मुस्लिम का वोट लेने के बाद भी 9% वाले अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन 20% मुस्लिम का वोट लेने के बाद भी वो मुस्लिम में से डेप्यूटी सीएम तक नहीं बनाते हैं। साथ ही 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी भूमिका के विषय में कहा कि वो एनडीए के साथ हैं। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन पर कहा कि उनमें बड़ा होने की लड़ाई है कि कौन बड़ा है। शामिल हैं और उत्तर प्रदेश की 80 सीट जीतने के लिए 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए के सभी घटक दल बैठक हुई और 330 प्लस सीट जीतने का लक्ष्य लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। सर, सीट शेयरिंग को लेकर आपकी डिमांड क्या रहेगी? देखिए, जब सीट का बंटवारा होगा तो कोई झगड़ा नहीं है। लक्ष्य एक है कि तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, एक लक्ष्य लेकर के, और गरीबों के विकास के लिए जो योजनाएं देश और प्रदेश में बन रही हैं उनके दरवाजे तक पहुंचाने का संकल्प। सर, पिछले काफी समय से चर्चा थी कि आपको मंत्री बनाया जाना है, इसको लेकर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के जिला अंबेडकर नगर के हंसवर थाना में तैनात एक इंस्पेक्टर पर 20,000 रुपए की रिश्वत लेने का इल्जाम लगा है। मामले में पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। इंस्पेक्टर का घूस लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। साथ ही एक अन्य सिपाही भी था। एसपी ने इंस्पेक्टर और सिपाही को निलंबित कर दिया है और पुलिस जांच में जुट गई है। जनपद अंबेडकर नगर थाना हंसवर अंतर्गत एक शिकायतकर्ता द्वारा जनसुनवाई में आकर एक एप्लीकेशन दी गई तथा एक सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया गया, जिसमें उसके द्वारा आरोप लगाया गया है कि 2 पुलिसकर्मियों द्वारा उत्कोच की मांग की गई है। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए वीडियो में दिखने वाले निरीक्षक तथा मुख्य आरक्षी स्तर के पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। एंटी करप्शन टीम ने बांदा
ARM को 11,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। संविदा ड्राइवर की शिकायत पर उसे पकड़ा गया है। रोडवेज में संविदा ड्राइवर नवल किशोर बांदा से लखनऊ बस चलाता है। बांदा रोडवेज ARM लक्ष्मण सिंह संविदा ड्राइवर को संविदा समाप्त करने की धमकी देकर आए दिन रिश्वत मांगता था, जिससे परेशान होकर नवल ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन में कर दी, जिसके बाद दोपहर को 8 सदस्यीय टीम ने नवल से 11,000 रुपए रिश्वत लेते हुए ARM को रंगे हाथों पकड़ लिया। टीम ARM को कोतवाली ले गई और पूछताछ की कार्रवाई करने के बाद मेडिकल कराकर कोतवाली के लॉकअप में बंद कर दिया है। और उत्तर प्रदेश में क्राइम पर लगाम लगाने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री लाख दावे कर रहे हैं, लेकिन अपराधी हैं कि उनके दावों को कहीं ना कहीं पोल खोलते नजर आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से निकलकर सामने आया है, जहां पर CMO ऑफिस में कार्यरत एक महिला स्वास्थ्यकर्मी के साथ SP ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर लुटेरों ने महिला से दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। CMO ऑफिस में संविदा कर्मी रचना तिवारी अपने ऑफिस एक शॉर्टकट रास्ते जो पीछे की तरफ से जाता है, जहां पर थोड़े से घने पेड़ और थोड़ा सुनसान पड़ता है, समय बचाने और दूरी कम करने के लिए उसको उनके द्वारा प्रयोग किया जा रहा था। तभी एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनका बैग और कुछ सामान छीन लिया गया, ऐसा उनके द्वारा बताया गया है। उनकी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकरण कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और घटना उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर की मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां मृतक महिला के शव को लेकर मृतक का बेटा ठेले पर ले जाता हुआ नजर आया। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक तमाम सुविधा सरकारी ट्रॉमा सेंटर को मुहैया करा रहे हैं। उसके बाद पीड़ितों का हाल बेहाल देखने को फिरोजाबाद में मिल रहा है। ये फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर का कोई पहला मामला नहीं है, जबकि ऐसे मामले और उसके वीडियो भी पहले भी सामने आए हैं। लेकिन हाथ ठेले वाला ये मामला सुर्खियों में बना तो CMS ने कहा कि ये मामला मेरे संज्ञान में आया है और इसकी जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के कश्मीरी गेट से देर रात एक गायब हुए बच्चे का शव मिलने से बच्चे के घर वालों में बुरा हाल है। मौके पर पहुंची थाना रामगढ़ पुलिस ने शव को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है और कुछ 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। कश्मीरी मोहल्ला थाना रामगढ़ में देर रात एक बच्चे के गायब होने की सूचना मिली थी। तत्काल इसमें थाना रामगढ़ की पुलिस सक्रिय हो गई। आज प्रातः बच्चे का एक घर जो कि अबेंडेंट है, इसमें बच्चे का शव मिला है। बच्चे के गले में रस्सी बंधी हुई है। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि उसकी हत्या की गई है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के थाना कैंट इलाके के ग्राम ठिरिया निजावत में बाग में एक लड़की की लाश अर्धनग्न हालत में मिली है और इससे हड़कंप मच गया। जांच में गला रेतकर हत्या का भी मामला सामने आया है और दुष्कर्म के बाद हत्या का शक जताया जा रहा है। SSP घुले सुशील चंद्रबान सहित तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस जाँच में जुटी हुई है। आज दिनांक 20 दिसंबर 2023 को थाना कैंट के ठिरिया निजावत के एक आम के बाग में एक अज्ञात युवती का शव बरामद हुआ है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और सभी उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। फील्ड यूनिट एंड और उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर के थाना कसिया इलाके में बीते दिनों एक युवक की गला काटकर दर्दनाक हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें आज मामले में SP धवल जायसवाल द्वारा खुलासा किया गया है। घटना में एक अभियुक्त के साथ 2 नाबालिग लड़के भी शामिल थे, जिनको आज पुलिस द्वारा जेल भेजा जा रहा है। वहीं घटना का सफल अनावरण करने वाले पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक की तरफ से 25,000 रुपये का इनाम देने का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक प्राइवेट डॉक्टर की कार ओवरब्रिज से अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई। डॉक्टर की जिससे मौत हो गई। अपनी निजी कार से रुद्रपुर स्थित एक कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए जा रहे थे। उनकी कार थाना तिलहर के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के ओवरब्रिज पर पहुंची और तभी कंट्रोल से बाहर होकर ओवरब्रिज के नीचे गिर गई। घटनास्थल पर ही डॉक्टर की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जाँच की जा रही है।
उत्तर प्रदेश के जिला कौशाम्बी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का बृहस्पतिवार को कौशाम्बी में आगमन है, जिसमें 2 दिवसीय दौरे पर वो रहेंगी। कौशाम्बी कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगी और आंगनबाड़ी केंद्र थुलगुला का भी निरीक्षण करेंगी। साथ ही कड़ाधाम स्थित मां शीतला माता मंदिर का दर्शन भी करेंगी। कड़ी सुरक्षा तैयारियों को जिला प्रशासन जुटा हुआ है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के हसनपुर तहसील इलाके के गांव रजुआ में छात्रों और ग्रामीणों ने मार्ग पर हो रही गंदगी और जलभराव के चलते रोड जाम कर दिया। सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और तहसीलदार मौके पर पहुंचे, जहां गुस्साए लोगों ने समस्या का समाधान कराने की मांग की। वहीं तहसीलदार सुदीप तिवारी ने आश्वासन दिया और 1 घंटा 50 मिनट के बाद जाम खोला गया, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ में डिविजनल कमिश्नर मनीष चौहान ने विकासखंड सठियाओं अंतर्गत ग्राम पंचायत रानीपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा और जल जीवन मिशन के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन का फीता काट कर किया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का अहम मकसद शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर शख्स तक पहुंचाना है। मौके पर ही सारी कार्रवाई संपन्न कर योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया जाए और इस दौरान राज्य पोषण मिशन के तहत गांव के शिशु को खीर खिलाकर अन्नप्राशन कराया गया और एक धात्री महिला को टोकरी में फल, चूड़ी, बिंदी आदि देकर उसकी गोद भराई कराई गई। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में सांसद खेल महाकुंभ की हुई शुरुआत। सीएम योगी बोले हर गांव में होगा स्टेडियम। यूपी में खेल महाकुंभ की शुरुआत के मौके पर पहुंचे जेपी नड्डा, बोले 70 साल में एशियन गेम्स में कभी इतने मेडल नहीं आए। इजराइल मामले पर मौलाना अरशद मदनी का बयान आया सामने, बोले अरब की जमीन पर इजराइल को बसाया गया, फिलिस्तीन आजादी की जंग लड़ रहा है। और कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का आज से सहारनपुर से हुआ आगाज। 300 से ज्यादा नेता हुए शामिल। शाकुंभरी मंदिर में हुई शुरुआत। और इस खबरनामे का यही इख्तिताम होता है। अपने मेजबान मोनी सरवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।